हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के द्वारा जो डेली फुल लेंथ जीएस टेस्ट निकाला गया है फॉर वर्ल्ड वनडे एग्जाम्स के, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यह वीडियो जो है आपके आगामी एग्ज़ाम्स यूपीएससी प्री, बीपीएससी प्री, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस जैसे अन्य एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं टेस्ट नंबर 7। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, भरूच। चौखंडी, धमेक और रामगढ़ स्तूप जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला देखते हैं, बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ये, जापानियों द्वारा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिशों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। तो आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड एलनब्रो। अगला देखते हैं, वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित में उपयुक्त में सही उत्तर का जो है चयन करना है। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 4। बेबेल योजना, शिमला सम्मेलन और आज़ाद हिंद फौज मुकदमा। अगला 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किनके बीच एक समझौता था। तो 5 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, बी.आर. अम्बेडकर। कानपुर शरीर मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। 6 का आंसर हो जाएगा सी, साम्यवादी आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिनिक्स बस्ती व्यवस्थापन का संस्थापक इनमें से कौन था। तो 7 का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा अधिकारक कारण क्या दिया गया। तो 8 का आंसर हो जाएगा डी, प्रशासकीय सुविधा। अगला है, पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी। तो 9 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, भागीरथी नदी। अगला देखते हैं, चित्रकला की मुगल शैली निम्नलिखित में से किस शासक के समय शुरू हुई थी। तो 10 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, हुमायूं। अगला क्वेश्चन है, सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ है। तो 11 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, पवित्र गीतों का पाठ। अगला देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम था। 12 का आंसर हो जाएगा सी, अरब का। किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। राजवंश और राजधानी है। तो 14 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, शुंगवंश, विदिशा, सातवाहन, प्रतिष्ठान, कदम्ब, वनवासी, चंदेल, महोबा। अगला 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 15 का आंसर हो जाएगा सी, अंगुत्तर निकाय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई। तो 16 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 18। निम्नलिखित में कौन संवैधानिक सभा का संवैधानिक सलाहकार था। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, बी.एन. राव। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, कनाडा से। अगला क्वेश्चन, संविधान की किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। तो 19 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, भाग 21। अगला देखते हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो 20 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 8। अगला देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। निम्नलिखित में किस राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़। अगला देखते हैं, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, लक्षद्वीप। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित की गई। वाराणसी। नेपाल नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वो है अखबारी कागज। अगला देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो 26 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, खनिज तेल गुजरात, जिप्सम राजस्थान, सोना कर्नाटक और बॉक्साइट उड़ीसा। अगला देखते हैं, गोविंद सागर भाखड़ा नंगल परियोजना किस राज्य में स्थित है। 27 का आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सी एक फलीदार फसल है। 28 का आंसर हो जाएगा बी, दलहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुग्याल कहाँ पाई जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है। तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंड क्षेत्र में ग्रीष्म घास के मैदान।
निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? 30 का आंसर हो जाएगा सी, अग्लुहास धारा। अगला देखते हैं, पिदुरुत लागला डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? 31 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, श्रीलंका की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेशिया की मुद्रा डैश है? तो 32 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, रिंगीत। उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है? तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, जापान। परम सिद्धि का तात्पर्य है? तो 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर। अगला देखते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो 35 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, ये सभी लाइनेक्स, यूनिक्स और माई एसक्यूएल। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नारीवादी विद्वान ने यह वक्तव्य दिया कि नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है? तो 36 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, सिमोन डी बुवार। संस्कृतिकरण कौन से परिवर्तन का जिक्र करता है? 37 का आंसर हो जाएगा सी, स्थानिक। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान डैश पर निर्भर नहीं होता? 38 का आंसर हो जाएगा बी, नीचे करने वाली वस्तु का द्रव्यमान एम पर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? 39 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, टॉर। चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 14 का ऐसे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, 10.8। निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग उत्तल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? तो 41 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में कौन दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो 42 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, मोतियाबिंद। रेडियोधर्मी डेंटिक एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जाता है चट्टानों की उम्र। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, विकृतीकरण वसा की सुमेलित नहीं है। अलवनीकरण समुद्री जल, प्रतिलोम प्रसारण पेयजल, पाश्चुरीकरण दूध, ये जो है सुमेलित है। अगला देखते हैं, H2O2 प्लस Cl2 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो 45 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, एक अपचायक के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प संघ सिलिंड्रेटा से संबंधित है? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, ऑरेलिया। कौन सी कोशिका विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देती है? ए, अंतःप्रद्रवी जालिका। निम्नलिखित में कौन सा एक जटिल स्थायी पादप उत्तक है? 48 का आंसर हो जाएगा सी, जाइलम। अगला देखते हैं, एमआरएनए से जुड़े राइबोसोम के समूह को क्या कहा जाता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, पॉलीसोम्स। जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिरसा मुंडा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन G7 के सदस्य नहीं है? 51 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, रूस। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? तो 52 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, चीनी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? डी, 1966 में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो सी, म्यांमार। ड्रिबलिंग किस खेल से संबंधित है? 55 का आंसर हो जाएगा ये, बास्केटबॉल। अगला देखते हैं, पी.आर. श्रीजस जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा डी, हॉकी। राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? 57 का आंसर होगा बी, कर्नम मल्लेश्वरी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? 58 का आंसर हो जाएगा सी, साहित्य। अगला, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? 59 का आंसर हो जाएगा डी, चीन में। अगला है, बुंदेशटेग और बुंदेसरेट में विधायिका के 2 सदन हैं? 60 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो 61 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, वायु के घर्षण के कारण। भूतुल्यकाली उपग्रह परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो 62 का आंसर हो जाएगा बी, 24 घंटे। एक्वास्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो 63 का आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि का। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो 64 का आंसर हो जाएगा सी, अफवाह सिद्धांत के द्वारा। अगला है,
एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य 65 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए एथाइन। निम्न में से किसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं? तो 66 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी प्रोटीन। नर या मादा भ्रूण की पहचान अर्थात जांच लिंग परीक्षण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 67 को हो जाएगा आंसर डी एमिनियोसेटेसिस। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन मानव शरीर में बनने वाला एंटीबॉडीज नहीं है? तो 68 का आंसर हो जाएगा ए आईजीओ। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जैव विविधता में 69 का आंसर हो जाएगा तो 69 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिक क्षेत्र के संरक्षण के लिए माधव गाडगिल समिति 2011 और के कस्तूरी रंगन समिति 2013 का गठन किया गया था? तो 70 का आंसर हो जाएगा सी पश्चिमी घाट। निम्न में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ये NO2। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो 72 का आंसर हो जाएगा सी जर्मनी। 1829 ईस्वी के एड्रियानोपुल की संधि रूस और किस देश के साथ हुई थी? तो 73 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए तुर्की। निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो 74 का आंसर हो जाएगा डी भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, ये जो है गलत है। लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। अमेरिगो ने दुनिया को विस्तार से खोजा। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया, ये सभी जो है सही हैं। अगला देखते हैं, हेलेनिस्टिक सिक्के का प्रश्न निम्नलिखित में किस राजवंश ने किया था? तो 75 का आंसर हो जाएगा डी हिंद यवन। भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रा द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है? 76 का आंसर होगा डी कोचीन। अगला देखते हैं, नदी और इसकी सहायक नदियों के निम्न जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? 77 का आंसर होगा ए गोदावरी तुंगभद्रा, ये जो है गलत है। ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, यमुना, चंबल, कृष्णा, भीमा, ये सभी जो है सही है। भारत में मौजूद कोयले की विशिष्टता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन सा कथन सही है? 78 का आंसर हो जाएगा ए केवल एक जो है सही है। इसमें सिलिका और एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है। लक्षद्वीप समूह के किस एकमात्र द्वीप पर मलयालम भाषा के स्थान पर महल भाषा बोली जाती है? मिनिकॉय द्वीप पर। निम्नलिखित में कौन सी एक पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है? तो 80 का आंसर हो जाएगा डी लोकटक झील मणिपुर। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में सिक्किम को कब शामिल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी 1994 ईस्वी में। राज्य विधान परिषद के विषय में सही है, तो 82 का आंसर हो जाएगा सी 2 और 3। यह एक अस्थायी सदन है तथा इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। अगला, राष्ट्रपात एवं राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो 83 का आंसर हो जाएगा बी संसद को। किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? तो NM पालकीवाला। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है? तो 85 का आंसर हो जाएगा बी 13, 32 और 226। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो 86 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी मणिमेखले। भारत में किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक माना जाता है? तो 87 का आंसर हो जाएगा डी इल्तुतमिश। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा वर्धा योजना किससे संबंधित था? तो 89 का आंसर हो जाएगा डी शिक्षा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाटक राज्य पर किसका शासन था? तो 90 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए नरसिंह देव। बिहार का चौड़ी विद्रोह कब हुआ था? 91 का आंसर हो जाएगा डी 1798 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? शांति देवी। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति और राज्य। अगला देखते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP का सही निरूपण क्या है? तो 94 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए GDP माइनस मूल्य ह्रास। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है? घट रहा है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो 96 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए दूध उत्पादन से। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन है? तो 97 का आंसर हो जाएगा ए नेफेड।
नवरत्न का संबंध है 98 का आंसर हो जाएगा। ए सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है तो वित्त मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो 100 का आंसर हो जाएगा ए छठी योजना। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हमारा जो छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएंगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलता है एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।